हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग में। इसके पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी एग्ज़ाम में मिले मार्क्स के परसेंटेज को हम सी प्रोग्रामिंग में कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसे परसेंटेज को निकालते हैं। और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हम टेम्परेचर को कैसे फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में या डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। void main ब्लॉक ऑफ मेन फंक्शन, ओके। और कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, फ्लोट टाइप का डाटा, ओके। OAT फ्लोट एक ले लेते हैं F वेरिएबल, और एक ले लेते हैं C, F फॉर फ़ारेनहाइट एंड C फॉर सेंटीग्रेड, ओके। क्लियर स्क्रीन, CLR SCR, ओके। नाउ गेट CH। ये हमारे प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब हमें इस बीच में वो कोडिंग करनी है जिसके माध्यम से हमारा जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, मतलब कि टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो वो कोडिंग हमें इस बीच में लिखना है ताकि ऐसा हो। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी प्रोग्राम को करने से पहले उसकी मैथमेटिकल अप्रोच हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम आइए थोड़ा सा डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के फिजिकल एंड मैथमेटिकल अप्रोच को समझते हैं। देखिए, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये दोनों टेम्परेचर को मापने के पैमाने हैं, और इनकी जो लिमिट्स का निर्धारण होता है वो जल के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के द्वारा होता है। इनके लिए हिंदी वर्ड क्या होते हैं, गलनांक व क्वथनांक। मेल्टिंग पॉइंट को गलनांक व बॉइलिंग पॉइंट को क्वथनांक बोला जाता है। तो यदि हम डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो जो वाटर का, जल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो क्वथनांक होता है तो उसे 100 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। और इस तरह से जो सेल्सियस का पैमाना होता है उसमें 100 खाने होते हैं, 100 खाने होते हैं। और इसी तरह से यदि हम फ़ारेनहाइट पैमाने की बात करें तो इसका जो 32 फ़ारेनहाइट होता है वो जल का मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक। और जो 212 फ़ारेनहाइट होता है वो क्वथनांक होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट। और इस तरह से इसमें कुल 180 खाने होते हैं। जैसे डिग्री सेल्सियस में 100 खाने होते हैं तो फ़ारेनहाइट पैमाने में 180 खाने होते हैं। तो इन दोनों में यदि हम रिलेशन स्थापित करें इस चीज़ों को देखते हुए, तो कुछ इस तरह का रिलेशन बनता है, C/5 इक्वल टू F-32 अपॉन क्या होगा 9, ठीक है। तो हम इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि फिजिक्स का मैटर है। और यदि हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करें आगे, तो ये कुछ इस तरीके से होगा 9C इक्वल टू 5F-160। और थोड़ा सा और आगे जाएं तो F इक्वल टू 9C प्लस 160 अपॉन 5, और एक स्टेप और करते हैं तो अगले स्टेप में हो जाएगा 1.8 इंटू C प्लस 32। और हमें इसी फार्मूले को, ये जो रिलेशन मिल रहा है, हमें इसी फार्मूले को यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में। तो आपको ये समझ में आ गया कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन है, ओके। तो इस तरह से फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में जो रिलेशन है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम एक फार्मूला जनरेट करते हैं, और उसे ही हम इस प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। तो हम पहले यूज़र को एक मैसेज देते हैं, printf। मैसेज क्या देते हैं, ताकि उसे इंस्ट्रक्शन मिले कि क्या करना है, इंटर द टेम्परेचर, ओके, इंटर द टेम्परेचर, टेम्परेचर इन किस में करवा लें, इंटर डिग्री सेल्सियस में करवा लेते हैं, ताकि हम उसे
क्या करें, फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकें, डिग्री सेल्सियस में करते हैं, इन सेंटीग्रेड, CENTI, ओके। ठीक है, अब इस वैल्यू को इनपुट करा लेते हैं। इनपुट कराने के लिए स्कैनफ फंक्शन, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या आएगा, %f, बिकॉज फ्लोट टाइप की वैल्यू है, %f एंड एड्रेस ऑफ, किसको इंटर करना है, C को, सेंटीग्रेड। नाउ गुड, अब क्या करना है, इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे फर्स्ट जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो सबसे फर्स्ट हमारा कंट्रोल कहाँ आएगा, प्रोग्राम का कंट्रोल CLRSCR में, वो अपना काम करेगा, स्क्रीन को क्लियर करेगा। इसके बाद कंट्रोल कहाँ आएगा, प्रिंटफ फंक्शन में, और ये एक मैसेज देगा यूज़र को, इंटर द टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। फिर इसके बाद जो कंट्रोल है वो स्कैनफ फंक्शन में आएगा और इस सेंटीग्रेड की वैल्यू को जो भी हम इंटर करेंगे वो इंटर करेगा, इनपुट कराएगा। अब इसके बाद क्या करना है, टेम्परेचर इंटर हो गया सेंटीग्रेड में, अब हमें वो प्रोसीजर करना है जिसके माध्यम से हम इस इंटर कराए गए डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, जो हमने फार्मूले को जनरेट किया है सिंप्लीफाई करके, हम उसी फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो फार्मूला क्या था, F इक्वल टू 1.8 इंटू C प्लस 32। ओके, ये हमारा फॉर्मूला था। तो अब इसके बाद क्या करेगा, स्कैनफ फंक्शन से क्या करेगा, सेंटीग्रेड को कंट्रोल क्या करेगा, इनपुट कराएगा। इसके बाद फिर कंट्रोल कहाँ आएगा, इस एक्सप्रेशन में आएगा और वो इस वैल्यू को कैलकुलेट करेगा 1.8 इंटू C प्लस 32 और उस वैल्यू को F वेरिएबल में स्टोर कराएगा। चूँकि F हमारा फाइनल आउटपुट होगा तो हम लास्ट में उसे प्रिंट कराने के लिए प्रिंटफ फंक्शन की मदद से इसे प्रिंट करा लेंगे। is in Fahrenheit equal to %f, ओके, और f, राइट, ठीक है। ओके, कंपाइल कर लेते हैं प्रोग्राम को। ओह, एरर, अच्छा ये हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ध्यान नहीं दिया। ओके, ये पैरेंथेसिस कंप्लीट नहीं था। ओके, अब सब कुछ ठीक है, रन करते हैं प्रोग्राम को। ठीक है, इंटर द टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। ओके, न्यू लाइन में नहीं आ रहा है, हमने स्लैश n नहीं यूज़ किया है। ठीक है, यूज़ कर लेंगे, कुछ भी यूज़ करते हैं। 45, तो इसका क्या आता है, द टेम्परेचर इज़ इन फ़ारेनहाइट 113.000। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट में हो गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्लैश n का यूज़ कर लेते हैं ताकि कर्सर न्यू लाइन पे आ जाए। /n, ओके, फिर से रन करते हैं प्रोग्राम को। अच्छा, जो हमने उस टेबल में आपको समझाया था कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट एंड 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 212 फ़ारेनहाइट, तो हम 100 इंटर करते हैं, 212 आएगा। द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ 212। ओके, तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।